और यहाँ पे हैंडशेक कर रहे दोनों टीमों के प्लेयर्स शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस टूर्नामेंट की रौनक को बढ़ाने। हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ है। आज दोनों टीमों के बीच जो फाइनल मैच हो रहा है, दोनों टीमों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा लगता है, हमारे बहुत सारे युवा खेल में बहुत रुचि रखते हैं और अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव साइड चैनलाइज करते हैं। ऐसे हुनर युवा, हालांकि यहाँ पर ग्राउंड्स और कोचिंग की कमी होने के बावजूद भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे एरिया में और कुछ बाहर से भी प्लेयर आए। जितनी भी टीमों ने यहाँ पर इस टूर्नामेंट में भाग लिया है उन सबको हम मुबारकबाद भी देते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं और बहुत अच्छे से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए पूरी कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ। दोनों टीमें बहुत मेहनत करके फाइनल में पहुँची हैं। जाहिर सी बात है दोनों टीमें अच्छी हैं, दोनों टीमों के लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा। एक बार फिर दोनों टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद करता हूं कि स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएंगे और जो दर्शक हैं उनका भी खूब लुत्फ़ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं द वायरलेस नेटवर्क और मैं हूं जाफ़र फरीद। इस वक्त मैं ज़िला कठुआ तहसील बनी में मौजूद हूं। नाज़रीन, 2 दिन पहले इलाइट स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से बनी में एक 3 रोज़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ था। आज ये टूर्नामेंट इख्तिताम पज़ीर हो रहा है और इस टूर्नामेंट के इख्तिताम पर 2 टीमें पहुंची हैं, जिनमें एक टीम भरमौता की और एक टीम लवांग की है। दोनों टीमें काफ़ी अच्छी हैं। इस मौके पर टूर्नामेंट के इख्तिताम पर यहाँ मुअज़्ज़िज़ मेहमान के तौर पर बीजेपी के एक्स MLA जिनका ताल्लुक बनी से है, ये आ चुके हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल द वायरलेस नेटवर्क में बहुत बहुत इस्तकबाल। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। आपकी तरफ से यहाँ आए हुए मेहमानों को और यहाँ आए हुए खिलाड़ियों का और यहाँ के जो बिलखसूस यहाँ के मकामी जवान हैं उनके लिए क्या पैगाम है आपकी तरफ से? देखिए, जितने भी मेहमान आए हैं या हमारे प्लेयर आए हैं उन सब का हम स्वागत करते हैं। टूर्नामेंट तभी होता है जब अच्छे प्लेयर्स आएँ, अच्छी टीम्स आएँ और अच्छे तरीके से जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको मैनेज करे और फिर दर्शक भी आएँ, तभी टूर्नामेंट का मज़ा होता है। यहाँ तक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का सवाल है, हमारे बनी में क्रिकेट के भी बहुत प्रेमी हैं लेकिन क्रिकेट की ग्राउंड्स बड़ी कम है और वॉलीबॉल और कबड्डी बनी की बड़ी मशहूर गेम है और यहाँ के बड़े बड़े अच्छे प्लेयर हैं। इस टूर्नामेंट में तो बाहर के प्लेयर भी आए हैं और मुझे पता चला है कि बहुत सारी टीमें यहाँ पर पहले खेल के चली गई हैं। अभी जो फाइनल मैच हो रहा है ये भी बहुत अच्छी टीमें हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी नौजवान हैं इन खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जो नौजवान खेल कूद में या पढ़ाई में दिलचस्पी रखते हैं, जिनमें कंपटीशन की भावना होती है, स्पोर्ट्समैनशिप आ जाती है, तो वो कई तरह की बुराइयों से बचते हैं। हमारा युवा पीढ़ी जो है वो तंदुरुस्त होगी तो हम समझेंगे कि हमारा देश मजबूत है। अगर हमारा युवा पीढ़ी ही कहीं गलत रास्ते पर भटकना शुरू हो जाएगी तो फिर हम समझते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है वो डार्क है। मैं सभी युवाओं से अपील करूँगा कि इन जो खिलाड़ी यहाँ पर बाहर से भी आए हैं जो हमारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सर, इस वक्त जो एक मुहिम चली है से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ड्रग्स जहाँ समाज में आ गई तो समझ लो हमारा फ्यूचर जो है वो फ्यूचर जनरेशन ही खत्म। आप मानते हैं कि बनी में ड्रग्स है? अब देखिए, इस चीज़ पे मैं कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। ड्रग्स बनी में है, कहीं भी है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि से नो टू ड्रग्स और यस टू लाइफ का नारा जो यहाँ भी लगाया जा रहा है, अगर यहाँ ड्रग्स है तो वो पकड़ा क्यों नहीं जाता? पकड़ा जाना चाहिए। अगर मैं मानता हूँ कि अगर यहाँ ड्रग्स नहीं है तो फिर इलाके को बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है? से नो टू ड्रग्स और यस टू लाइफ का नारा क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, जिस चीज़ का हमारे पास प्रूफ नहीं है तो फिर इस चीज़ का नारा क्यों लगाया जाता है? नहीं होना चाहिए नारा। हमें अपने यूथ को काशिश रखना है, हमें अपने यूथ को काशिश रखना है। लेकिन तो खुलेआम इस तरह के नारे लगाना और मीडिया पर इस बात को कहना कि से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, तो इससे तो इलाका बदनाम हो रहा है। नहीं, इलाका क्यों बदनाम है? जहाँ ड्रग्स नहीं है वहाँ पर एंट्री ही नहीं होनी चाहिए, उससे इलाका बदनाम क्यों हो रहा है? जब हमारे यूथ नहीं है, ये खेल रहे हैं, इसको कौन कह सकता है? इलाका बदनाम की बात नहीं है, लेकिन कोई भी बुराई है उसका विरोध करना चाहिए और जो नौजवान पीढ़ी है उनके अंदर अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब नहीं है कि हम अवेयरनेस ला रहे हैं तो यहाँ पर ड्रग्स है, इसका ये मतलब नहीं है। हो सकता है इक्का दुक्का केस हों, अगर
अगर ऐसे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप भी इक़्तिदार की कुर्सी पर एक लंबे अरसे तक रहे हैं, सियासत के मैदान में आप रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो है वो ये कहा जा रहा है कि जवानों का रुझान जो है वो खेलों की तरफ बढ़ाया जाना चाहिए। आप मुझे बताएं कि आप सियासत में रहे हैं और आप इक़्तिदार की कुर्सी पर भी एक लंबे अरसे तक रहे हैं। आप मुझे बताओ, आपने जवानों का रुझान खेलों की तरफ बढ़ाने में क्या रोल अदा किया? देखिए, सियासत में लंबे अरसे तक रह गया हूँ मैं, 9 साल हुए हैं अभी तो सियासत में हूँ, लेकिन इक़्तिदार में कहें तो 3 साल रहा हूँ। इक़्तिदार में लंबे अरसे तक नहीं रहा। 3 साल का अरसा भी एक बहुत लंबा अरसा। 3 साल के अरसे में आप यहाँ कह रहे हैं, मैं आपको एक मिसाल दूंगा। हमारे हिमाचल के बॉर्डर पे छतरी, वहाँ पर ग्राउंड के लिए पैसे दिए हमने, सिटी में ग्राउंड के लिए पैसे दिए, डुगन में ग्राउंड, जहाँ भी हमें ज़रूरत महसूस हुई, जितना हमारे पास प्रोविज़न होता था। आप बोल रहे हैं कि जहाँ भी हमें ज़रूरत महसूस हुई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ भी टूर्नामेंट चल रहे हैं वो अभी स्कूल के ग्राउंड्स में खेले जा रहे हैं। यहाँ तो ग्राउंड ही नहीं, बनी में ग्राउंड नहीं, लुआंग में ग्राउंड नहीं, सरथल में ग्राउंड नहीं, टूर्नामेंट जो है वो स्कूलों के मैदानों में खेले जा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो सही बात है। मुझे आप लैंड बताइए कि ग्राउंड के लेवल, कहीं स्टेट लैंड है, कहीं शामलात लैंड है जिसमें ग्राउंड बन सके। पहले तो लैंड अवेलेबल चाहिए ना। सरथल में लैंड अवेलेबल है, वहाँ काम हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ जहाँ छोटी छोटी ग्राउंड्स हैं गाँव में, सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि वो लैंड को बिल्कुल जो है वो थोड़ी बना सकती है सरकार। जमीन अवेलेबल, जमीन अवेलेबल तो है ना हर जगह है, हर पंचायत काउंसिल में रिकॉर्ड पैसा आ रहा है। आज के दौर में मोदी की सरकार में रिकॉर्ड पैसा आ रहा है। वो कहते हैं हमें जगह दो, हम कहाँ पैसा खर्च करें? तो क्या हर पंचायत में स्टेट लैंड नहीं है? आइडेंटिफाई करके दीजिए, पेपर दीजिए, जितना पैसा चाहिए। स्पोर्ट्स काउंसिल वाला कहते हैं हमें जगह दीजिए, प्लेन जगह चाहिए ना ग्राउंड के लिए, तो सूटेबल जगह चाहिए, ठीक है ना। आप ही आइडेंटिफाई करके, मैं आपको कहता हूँ, आपके चैनल को कहता हूँ, और भी युवा लोग हैं, आइडेंटिफाई करके दीजिए, मुझे पेपर दीजिए कि इतनी बाई इतनी जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है, या इसको डेवलप करके दीजिए। बेशुमार पैसा आ रहा है स्पोर्ट्स में। तो इस वक्त जो है वो सियासतदान हैं और जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जवानों का रुझान जो खेलों की तरफ बढ़ाया जाना चाहिए। आप मुझे बताओ कि खेलों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनसे यहाँ के जो जवान हैं वो महरूम क्यों हैं? अरे भाई, मैंने अभी आपको कहा कि बनी में कबड्डी और वॉलीबॉल खेलेंगे कहाँ? ये कबड्डी वॉलीबॉल के लिए ग्राउंड्स हैं, लेकिन क्रिकेट के लिए ग्राउंड्स नहीं है। वॉलीबॉल के लिए ग्राउंड कहाँ है? कोर्ट कहाँ है? एक ही तो है यहाँ बनी के, ये भी स्कूल के ग्राउंड। आप बनी में ही लैंड आइडेंटिफाई करके दीजिए, स्टेट लैंड, शामलात लैंड, कोई किसी किस्म की है, उसको आइडेंटिफाई कर दीजिए, पैसा आ जाएगा। लैंड तो चाहिए ना भाई। लैंड कोई मोदी सरकार कहाँ क्रिएट करेगी? यहाँ ज़मीन थोड़ी क्रिएट कर, मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि लैंड ही नहीं है यहाँ। पैसा लगता है, हमें बताइए कि इस जगह पे ग्राउंड डेवलप होता है, वहाँ पर पैसा चाहिए, वो पैसा मिलेगा। ग्राउंड के लिए लैंड तो कहाँ भाई, बनी में ही मिलेगी ना, लैंड मिलनी चाहिए ना। सरथल में एक जगह है हमारे पास, एक डगर में, वहाँ भी पैसे दिए, सरथल में भी पैसा दिया है। जहाँ जहाँ छोटी छोटी ग्राउंड्स हैं उनको डेवलप करने के लिए पैसा दिए। लैंड तो कोई अवेलेबल नहीं ना करवा सकता, ठीक है ना। लैंड तो अवेलेबल होगी तभी उस पर ग्राउंड का काम होगा, कंस्ट्रक्शन। ये बात आप भी समझते हैं, सभी समझते हैं। ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू बातचीत करने के लिए। नाज़रीन, आखिरी मुकाबले का आखिरी मंजर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। एक बार फिर सर्विस करेंगे आ रही लाइक पारा शॉट, लेकिन यहाँ पे नाकाम। सर्विस करेंगे आ रही, काफी अच्छा ब्लॉक, लेकिन कोर्ट के बाहर। 21-18 के साथ सर्विस करेंगे पारस ठाकुर। काफी अच्छा डिफेंस पारस द्वारा, पारस लाइट इसी बीच साजिद के लिए मौका, और यहाँ कोर्ट के बाहर। 22-18 के साथ सर्विस करेंगे पारस ठाकुर। काफी अच्छा ब्लॉक यहाँ पे नवदीप द्वारा। इसी बीच सर्विस करेंगे पारस ठाकुर। साकिब के लिए मौका, साकिब का काफी तेज शॉट और अपनी टीम के लिए पॉइंट।
निकालने में कामयाब। इसीलिए रवि में वापस अटैक और यहाँ पे गेंद बॉल 19, गेंद बॉल 19 के साथ इसीलिए तीसरा सर्विस और इसके लिए मौका और यहाँ पे कोर्ट के बाहर तीसरे सेट का मुकाबला यहाँ पे खत्म होता हुआ और इस फाइनल मैच का मुकाबला इसी सेट के साथ समाप्त होता हुआ। आज ये टूर्नामेंट इख्तिताम पज़ीर हो रहा है और आज हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए इस टूर्नामेंट के रेफरी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे इस टूर्नामेंट की सारी जानकारी। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि इस टूर्नामेंट में कितनी टीमों ने शिरकत की? मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं आपके चैनल को, जो हर जगह हमारी अपडेट्स लेने के लिए लोगों की इस मसाइल को उठाते हैं। तो आज हमारे टूर्नामेंट में भी आप आए हो। इस टूर्नामेंट में कुल मिला के 16 टीमों ने शिरकत की, 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और आज उसका फाइनल था जो भरमौता की टीम ने जीता, जहां पे लुआंग और भरमौता ने आपस में फाइनल में खेला। बाहर की कितनी टीमों ने इस बार इस टूर्नामेंट में शिरकत की? बाहर की यहाँ पे तीन टीमें शायद बाहर से आई हुई थी, जैसे एक चंबा की टीम थी, पंजाब की टीम थी और एक शायद कठुआ की टीम थी। बाकी और भी प्लेयरों ने हिस्सा लिया जो बाहर से बनी की टीम में भी खेले, मगर ये टीमें 3 ही जो थी ये बाहर से आई थी। इस बार ये टूर्नामेंट कैसा रहा? ये दूसरी एडिशन थी इनकी और अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे रहा और खिलाड़ी जो थे उन्होंने भी अच्छा अपना दिखाया, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई और पीसफुली ये टूर्नामेंट जो है वो समाप्त हुई आज। आपका और खिलाड़ियों के बीच जो है काफ़ी नज़दीकी ताल्लुक़ होता है। आप मुझे बताएं कि आपका और खिलाड़ियों का आपके साथ क्या सलूक रहा? बिल्कुल सभी मैच्योर खिलाड़ी यहाँ पे खेले। जो कुछ 1-2 खिलाड़ी जो ब्रह्मोत्ता की टीम में खेले, शायद वो इंटरनेशनल लेवल पे अंडर 19 में खेल चुके थे। और जो विनर टीम के कैप्टन थे पारस जी, वो पहले भी यहाँ पे आके खेलते रहे हैं। लुआंग की टीम के सभी आसिफ हैं, जितने भी खिलाड़ी थे बहुत ही बढ़िया मैच्योर खिलाड़ी है और हर खिलाड़ी में स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिली। हम जहां भी टूर्नामेंट्स देख रहे हैं कि बाहर की टीमें शिरकत करती हैं और वही जो हैं वो आखिरी मुकाबला जीतती हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या यहाँ की टीमें आखिरी मुकाबला नहीं जीत सकती? मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे कोचिंग की ज़रूरत है। ये जो बाहर की टीमें आती हैं ये क्लब्स में खेलती हैं, यहाँ पे कोई भी कोच नहीं है। अच्छा पार्टिसिपेट किया हमारी टीमों ने भी, हमारे प्लेयर भी अच्छा खेले, मगर कुछ कमियाँ जो थी हमारे प्लेयरों में थी, जो एक कोच की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर कोई क्लब यहाँ पे खुल जाए, इंडोर स्टेडियम खुल जाए जहाँ पे डेली मतलब प्रैक्टिस कर सके बच्चे। और ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मगर कोचिंग की एक कोच की खास ज़रूरत है। जहाँ पे एक क्लब हो जहाँ पे बच्चे खेले। और मैं यहाँ की जो लीडर हैं, यहाँ पे जो हमारी इधर सियासी लोग हैं, उनसे मेरी एक निवेदन है कि वो कुछ ऐसा करें कि जो स्पोर्ट्स की ओर हमारे जो नीड्स हैं, हमारे जो यंग यूनियन है, उनको स्पोर्ट्स की ओर जो है ज़्यादा उसके लिए आकर्षित करने के लिए यहाँ पे क्लब होना या इंडोर स्टेडियम होना ये ज़रूरी है। एक आउटडोर स्टेडियम भी यहाँ पे नहीं है, कोई अच्छी ग्राउंड होना जो है वो ज़रूरी है, तभी हमारे जो यंग यूनियन है ये आगे बढ़ेगी। यहाँ के खिलाड़ियों को, जो बाहर से खिलाड़ी आते हैं, उनके मुकाम तक पहुँचने के लिए कितना वक्त लगेगा और कितनी मेहनत लगेगी? अगर यहाँ पे कोई कोच आ जाता है तो मैं कहता हूँ कि जितना भी हमारे जो बच्चे हैं उनमें टैलेंट है, उसको निखारने की ज़रूरत है। और अगर एक कोच यहाँ पे आएगा तो 1 साल में ही उसकी प्रोग्रेस दिखेगी और जो खिलाड़ी
खिलाड़ी हैं वो एक साल में ही बताएंगे कि हमने क्या सीखा, और सीखने का इसमें जज्बा है जहाँ के खिलाड़ी जो है वो आगे जा सकते हैं। आपने कहा कि यहाँ का यूथ काफ़ी टैलेंटेड है और खेलने का काफ़ी जज्बा रखता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ के खिलाड़ी जो है वो नेशनल या इंटरनेशनल खेल सकते हैं, और उस मुकाम तक उनको पहुँचने के लिए कितना वक्त और कितनी मेहनत लगेगी? बिल्कुल, जो हमारे अंडर 17 अंडर 19 बच्चे जहाँ पे खेले हैं, कुछ बच्चे यहाँ के नेशनल लेवल तक पहुँचे हैं। जैसे हमारे अभी भी एक अंडर 17 का बच्चा है, भरमौता से है, क्या नाम, एक दो फारूक जी है, उनका बेटा है, वो अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे खेलने गया था और उसकी शायद डिवीज़न लेवल पे सिलेक्शन हुई है। कुछ बड़े सारे बच्चे जो हैं वो हर साल यहाँ पे हमारे क्रिकेट में इंटर डिवीज़न के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये खेल के आते हैं, और वही ज़रूरत है कि यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए इंडोर स्टेडियम या प्ले ग्राउंड, कोई अच्छी प्ले ग्राउंड नहीं है, जैसे क्रिकेट के लिए नेट की ज़रूरत है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे होंगी तो हमारे बच्चे में भी टैलेंट है, वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। सभी टीम्स को बधाई दूंगी और मैं कहूँगी कि जितना हो सके अपना स्पोर्ट्स में आप, जितना हो सके बच्चों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि स्पोर्ट्स में आप जितनी आप अपना 100% देंगे। एजुकेशन तो मस्ट है ही है, लेकिन स्पोर्ट्स भी एक साथ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको बहुत चीज़ें सिखाता है, आपको एकता, यूनिटी सिखाता है, आपको डिसिप्लिन सिखाता है, और कई चीज़ें जो है वो आपको सिखाता है एक स्पोर्ट्स। एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। कमियाँ बहुत सारी यहाँ पर हैं बच्चों को खेलने के लिए। बच्चे खेलते तो हैं, हमारे पहाड़ों में बच्चों में कोई कमियाँ नहीं है, हुनर बहुत है बच्चों के पास, लेकिन कमियाँ बहुत सारी हैं। तो वो कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में हमारे जितने भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है या नुमाइंदे हैं वो अपना 100% दें और बच्चों की जो उनका जोश है उसको बनाए रखें, और जितना भी काम हो उनसे हो। थैंक यू।